बहुत ही लक्की हो मेरे प्यारे स्टूडेंट जो आपने इस वीडियो को क्लिक किया है। बहुत ही लक्की हो। आज के इस वीडियोस में हम आप सबको साइंस के 2 अंक और 5 अंक के क्वेश्चंस बताने वाले, 2 अंक तथा 5 नंबर वाले प्रश्न इस वीडियो में बताने वाले हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, VVI है। बिन देखे वीडियो को आप यकीन मत करना। शुरुआत करेंगे भौतिक शास्त्र से। और अगर आप मेरे प्यारे स्टूडेंट चाहते हैं कि मुझे इन सभी वीडियो का है ना PDF भी मिल जाए, तो मुझे आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ टेलीग्राम पर जुड़िएगा। और साथ ही साथ व्हाट्सएप चैनल लिंक भी दिया हुआ है, उस पर आप लोग जुड़ जाइए। और सबसे पहले है ना, वीडियो को पूरा देखिए मेरे शेर और शेरनी। बहुत ही शानदार और जानदार वीडियो है। इस वीडियो से आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। जो भी 10th स्टूडेंट है और चाहते हैं कि 2024 के बोर्ड एग्ज़ाम में मैं सब्जेक्टिव प्रश्न साइंस के कोई भी क्वेश्चंस नहीं छूटूं, तो ये वीडियो आपके लिए है। और सबसे पहले आप लोग फटाफट जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन भी क्लिक कर लेंगे, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। रुकना मना है, यही सब प्रश्न आपके एग्ज़ाम में भी पूछे जाएंगे। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन रख, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला ज़मीन पर। तो देखिए हम फिजिक्स से शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है कि नाभिकीय विखंडन क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर का है। तो देखिए नाभिकीय विखंडन जो है, इसका आंसर आपके दिया है कि नाभिकीय ऊर्जा भारी नाभिकीय परमाणु के नाभिक पर निम्न ऊर्जा न्यूट्रॉन से बमबारी करके हल्के नाभिमूल तोड़ा जा सकता है, जिससे विशाल मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। इसे ही नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। यूरेनियम के एक परमाणु विखंडन से जो ऊर्जा मुक्त होती है, वह कोयले के किसी कार्बन परमाणु में दहन से उत्पन्न ऊर्जा की तुलना में करोड़ गुना अधिक होती है। तो इस तरह से इसका आंसर है। मैं फटाफट क्वेश्चंस दिखाता हूँ जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, है ना, या आप इसका PDF चाहते हैं, PDF, तो टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, वहाँ पे आपको PDF उपलब्ध हो जाएगा। अब है अगला क्वेश्चन, अवतल दर्पण के 2 उपयोग लिखिए। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इसका आंसर जानते होंगे, दाढ़ी बनाने में, सोलर कुकर में आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि विद्युत विभव की परिभाषा दें एवं इसका SI मात्रक लिखे। तो देखिए विद्युत विभव का ये परिभाषा, इकाई धन आवेश को अनंत से वैद्युत किसी बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है उस बिंदु पर विद्युत विभव कहते हैं, और इसका SI मात्रक वोल्ट होता है। यह एक अदिश राशि। इतना लिखिएगा ना, यह स्मार्ट वर्क है, इसी तरह से लिखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन फिजिक्स का देखिए 2 नंबर में, ये भी पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट VVI है। जीवाश्म ईंधन नवीकरणीय है, कारण दे। तो ये आपका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत ही शानदार। आगे अभी जाइए मत, क्योंकि अभी हम केमिस्ट्री के भी क्वेश्चंस बताएंगे इसी वीडियो में, और साथ में बायोलॉजी के भी, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ओम के नियम को लिखे। देखिए बहुत मस्त क्वेश्चन है, ओम के नियम। खाली कभी कभी ओम का नियम आता है, कभी प्रूफ करने का, तो ये अगर आप लिख देंगे तो आपको 5 नंबर पक्का ही मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, दृष्टि दोष क्या है ना, और ये कितने प्रकार का होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये वाला आंसर आपको लिखना होगा। ये वाला क्वेश्चन आप लिख दीजिएगा, एकदम आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये एकदम अच्छा है, निकट दृष्टि दोष और फिर दीर्घ दृष्टि दोष। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिगर बनाइएगा। और ये जो फिगर देख रहे हैं ना, इसको पेंसिल से बनाना होता है, तब जाके एग्जाम में बेहतर रिजल्ट आता है, ओके। चलिए आगे देखिए, ये सारा क्वेश्चंस को फिगर से आपको दिखाएगा। अब बिंदुकता भी एक प्रकार का दोष है, इसमें ये फिगर बना जाता है, जिसको बाइफोकल लेंस भी कहते हैं ना। अब देखिए कि प्रत्यावर्ती धारा एवं दिष्ट धारा में अंतर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर आप लोग लिख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक एक करके ऐसे ही आपको डिज़ाइन बना के लिखना है। इससे क्या होता है कि जो कॉपी चेक करता है उस पर आपका ध्यान जाता है, और वो आपको फुल नंबर देता है। आगे देखिए 8वां क्वेश्चन, सूर्योदय। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सूर्योदय के समय सूर्य लाल दिखाई देता है, VVI प्रश्न। इसका आंसर आप लोग नोट कर लीजिए। इस तरह से आपको लिखना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और साथ में देखिए इसका ना एक ऐसा डायग्राम बना दीजिएगा। डायग्राम बनाने से आपका कोई भी नंबर नहीं कटता है। अगर 2 नंबर का है तो फुल मार्क्स मिलेगा। और ये पेंसिल से बनाना है, याद रखिएगा, पेंसिल से, ओके। आगे देखिए यहाँ से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जो कि बहुत बार है ना पूछा हुआ है। देखिए, एक अवतल दर्पण में सिद्ध करे कि 1/v + 1/u 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसे आप परीक्षा से पहले जल्दी कर लीजिए, नहीं है तो इसको आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से देख लीजिए। और फिगर बनाइएगा ना, ये जो डाटा देख रहे हैं इसको पेंसिल से बनाना है, ठीक है ना। ये फिजिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए ये यहाँ आपको हो गया। अब देखिए इसी में एक क्वेश्चन और फेमस है, विद्युत मोटर के नामांकित आरेख खींचिए। इसका सिद्धांत, कार्य विधि लिखना है, विद्युत मीटर को विभक्त बोलने का महत्व है।
ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहले उत्तर में कुछ लिख लेना चाहिए, फिर यहाँ से सिद्धांत का हेडिंग बनाना चाहिए और इसके बाद आपको ये पूरा लिख लेना है। और साथ में इस फिगर को भी आपको बनाना होगा पेंसिल की मदद से। ओके, ये था आपका, है ना। और पूरा लिखिएगा। और इस कोई भी आंसर देते वक्त 2 प्रकार के पेन यूज़ कीजिएगा, एक ब्लैक और एक, है ना, ब्लू। ब्लैक से आप उसका हेडिंग बनाएंगे और, है ना, ब्लू से लिखिएगा। ओके, आगे बढ़िएगा। तो ये क्वेश्चंस का कार्यविधि। अब यहाँ केमिस्ट्री के क्वेश्चंस का अब हम उठाते हैं। इस वीडियो में कुछ क्वेश्चंस बता ही रहे हैं, फिर आगे भी बताएंगे। 11 है कि भूमिगत जल के किन्हीं 2 लाभों को लिखे। तो इसके 2 लाभ आपके यहाँ पे हैं, देख सकते हैं। दोनों लाभ को आप नोट कर लीजिए, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछेगा परीक्षा में। अगला क्वेश्चन आपका है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के आणविक सूत्र लिख के इसका उपयोग लिखिए। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत छोटा है और ईजी भी है। ये देख सकते हैं, हड्डी और प्लास्टर करने में, मूर्ति का सांचा बनाने में, फॉल्स रूफ बनाने में, ये सब में होता है इसका उपयोग। और इसका सूत्र यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सब 2-2 नंबर के क्वेश्चन है। आगे है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, निम्नलिखित समीकरण संतुलित रूप में लिखे, ठीक है। तो ये देखिए आपका उत्तर हो गया। और इस तरह से फिगर, कोई भी केमिस्ट्री का आंसर लिखा जाता है ना, तो साथ में उसके इक्वेशन भी बनाए जाते हैं। ओके, ये आपका आंसर होगा। ओके, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ताम्रे छिलने के हवा में लंबे, इस सब को लिख, क्वेश्चन है ये आपका। नाम एवं समीकरण लिखे। तो ये क्वेश्चन का आंसर है और साथ में इक्वेशन भी है। ओके, ये क्वेश्चन पूछता है कि अयस्क क्या है, इसको लिख लीजिएगा। और पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थ नहीं रखने चाहिए, क्यों। ये मोस्ट VBI MVBI क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो लोहे में जंग लगने से किस प्रकार बचाया जाता है, ये क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से देख लीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिए, परीक्षा में लड़ेगा। ओके, 18 है कि सहसंयोजक बंधन क्या है, इसके 2 उदाहरण लिखिए। तो ये देखिए सहसंयोजक बंधन के 2 उदाहरण है ना। उदाहरण के लिए A और B है, इसको इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर दीजिएगा। तो ये केमिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण, है ना, 2 अंकीय प्रश्न थे। अब यहाँ से 5 नंबरीय क्वेश्चन, ये हमारे दैनिक जीवन में pH के महत्व को लिखना है। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, पहला एक एक करके पॉइंट बना के जिसको ब्लैक से लिखना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। पेड़ पौधों के लिए, पाचन तंत्र में, दंत क्षय के लिए, जंतुओं जीवों के डंक की रक्षा के लिए। फिर आगे है कि हाइड्रोकार्बन क्या है, ये कितने प्रकार का होता है। तो हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के, संतृप्त और असंतृप्त। ओके, आगे बढ़िएगा। तो इसी में आता है एल्कीन और एल्काइन भी। ओके ना, आगे बढ़िए। जीव विज्ञान के प्रश्न आते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पहला है कि रक्त के द्विगुण परिवहन क्या है, 2 नंबरीय प्रश्न है और इसको आप याद कर ले, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। फिर आता है आपका, ये भी क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक पररूपी पुष्प के सहायक अंगों का वर्णन करें। इस फूल को आपको पेंसिल से बनाना होगा, सहायक अंक जो भी यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है इसको लिख देना है और ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, इसमें कायिक जनन क्या है, ये भी क्वेश्चन अच्छा है, 2 नंबर में आता है। और धमनी और सीरा में अंतर लिखने को आ रहा है, तो ऐसे करके आप लिख देंगे। इन सब क्वेश्चनों को आप पढ़ लीजिए परीक्षा में, यहाँ पढ़कर कहोगे वाह मज़ा आ गया। किण्वन किस प्रकार का श्वसन है, यह कहाँ होता है, इसको भी लिख लेंगे और इसका इक्वेशन लिखना जरूर लिख दीजिएगा। पौधों में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है, इसका भी आंसर आप लिख लेंगे। और ये देखिए इसका आंसर है। रक्त के जमने में पट्टिकाणु प्लेटलेट्स की क्या भूमिका है, इसको लिख लीजिएगा आप। और 28 है कि गर्भ निरोधन की विभिन्न विधियां कौन सी है, इसको आप लिख लेंगे। ये सब क्वेश्चंस पूछा हुआ है, आपके यही सब रिपीट भी होगा। अब यहाँ से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं ना, मोस्ट VBI। न्यूरॉन क्या है, स्पष्ट हस्ताक्षर के द्वारा आरेखित चित्र न्यूरॉन को नामांकित करें, तो इसको आप लिख लें, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, लिख लीजिए। आप कहोगे सर ने ठीक कहा था और मिला भी वो। आगे 30, आहार श्रृंखला क्या है और इसके उदाहरण लिखे। तो आहार श्रृंखला लिख के इसका एक उदाहरण ये प्रस्तुत कर देना है। इस तरह से आपके 5 नंबर मिल जाएंगे। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप कमेंट में बताएंगे कि आपको क्लास कैसा लगा, ये क्वेश्चन ये आपको याद है कि नहीं। और अगर आप चाहते हैं कि और भी आपके लिए गेस प्रश्न कर दे हर एक सब्जेक्ट से, तो कमेंट में ज़रूर बताएंगे, तभी आपका अगला वीडियो भी सब्जेक्टिव का अपलोड करेगा। और आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम में जुड़ जाइए, लिंक आपको मिल जाएगा, और व्हाट्सएप चैनल में भी। ओके, बेस्ट ऑफ यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय, धन्यवाद।